हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एसएससी के 10 क्वेश्चंस किए थे। चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था, तो उसके क्वेश्चंस चल रहे थे। आज करेंगे हम बैंक के 10 क्वेश्चंस जो अलग अलग सालों के अंदर आए हुए हैं। तो गाइस बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्या दे रखा है, ये बैंक पीओ 2010 के अंदर आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, यानी प्राप्त होगा। हमें ये ज्ञात करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो गैस एक चीज़ आपके मन में रहती होगी कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ या सही करवा रहा हूँ या गलत करवा रहा हूँ। तो देखिए आप गैस, जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट करवा रहा हूँ यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन गैस। चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। देखिए बैंक पीओ 2010 के अंदर आया हुआ है। तो ये देखिए बैंक पीओ 2010 के अंदर आया। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इस आपको या तो बुक या फिर पुराने पेपर्स उन्हीं से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके फिर करवा रहा हूँ। तो बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। मैंने क्या बता रखा है, जो भी आपको दिया हुआ है वो लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला याद होगा। तो मूलधन कितना दे रखा है, 45,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है, 15% वार्षिक। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्र धन का अपने पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, मूलधन गुणा कोष्ठक दर 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर n गाइस। अब जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। मिश्र धन का मिश्र धन मूलधन कितना है, 45,000 आ गया, गुणा का गुणा आ गया, कोष्ठक 1 प्लस दर कितनी, 15 बट्टा 100। समय कितना है, 2, तो पावर 2 आ गई। अब मिश्रधन कितना होगा गाइस, 45,000 गुणा इसको सोल्व करेंगे, 100 प्लस 15 115 बटा 100, पावर 2 तो 115 बटा 100, 115 बटा 100 2 बार आ गए गाइस। और मूलधन चल ही रहा है 45,000, इसको सोल्व करेंगे गाइस। तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, वो अपने को सोल्व करना है। तो अपने पास देखिए ये इतनी आ गई मिश्रधन की वैल्यू। अपने पास मिश्रधन कितना आ गया, 11,925 आ गया गाइस, नहीं सॉरी 1,19,025 सॉरी गाइस, है ना, इतना आ गया, बट्टा 2 आ गया गाइस। अब देखिए अपने को पता है, पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा मतलब कितना प्राप्त होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अपने को पता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना दे रखा है अपने को, 1,19,025 बटा 2 ये लिख दिया। मूलधन कितना दे रखा है, 45,000 लिख दिया। ब्याज कितना हो गया अपने पास, 29,025 यही हुआ अपन 2। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा गाइस, 14,512.50। ये अपने पास इसका ब्याज आ गया गाइस। मैंने बता रखा है ना, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें जो दे रखा है वो लिख लीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बैंक क्लर्क 2011 के अंदर आया हुआ गाइस, ठीक है। देखते हैं, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। अपने को क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, उसका अंतर दे रखा है 620 रुपये। जो दे रखा है वो लिख लीजिए। दर कितनी दे रखी है, 10% वार्षिक। समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष। अंतर कितना दे रखा है, 620। मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था कि भाई अगर टाइम 2 वर्ष दे रखा हो तो, और अपने को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे रखा हो, तो कैसे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मूलधन दर बट्टा 100 की पावर 2, 3 प्लस दर बट्टा 100, ये मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था। और इसके लिए आपको पहले का वीडियो देखना होगा जो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अंतर कितना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, 620 पुट कर दिया। मूलधन का मूलधन पुट कर दिया। दर बट्टा 100 है तो दर अपने पास 10 है, 10 बट्टा 100 की पावर 2, 3 का 3 आ गया, दर 10 है, 100 का 100 आ गया, कोष्ठक बंद। मूलधन अपने को ज्ञात करना है तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, मूलधन 1 0 से 1 0 कट गया तो 1 बट्टा 10 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 310 बट्टा 100। इसको सोल्व किया, मूलधन का मूलधन आ गया, 1 की पावर 10 का स्क्वायर 1 बट्टा 100 हो गया। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 31 बट्टा 100 ये हो गया। अब देखिए ये मूलधन इधर, इसको इधर भेज देंगे
तो क्या हो जाएगा 620 गुणा 100, 10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 30। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास 20,000 रुपये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपना मूलधन। यही अपने को ज्ञात करना था इस क्वेश्चन के अंदर, यही अपने को पूछा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 बैंक पीओ 2012 के अंदर आया होगा इस, ठीक है। देखते हैं, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। वही देखिए, वही फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए दर कितनी दे रखी है 12%, जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा इस पहले। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, अंतर कितना दे रखा है 180, 180 आएगा इस अंतर मूलधन दर बट्टा 100 की पावर 2, अंतर कितना दे रखा है 180, मूलधन का मूलधन आ गएगा, इसके अपने मूलधन ज्ञात करना है। दे नहीं रखा, जो दे रखा वो लिख दो। दर कितनी है 12%, 12 बट्टा 100 की पावर 2, समय 2 दे रखा है तो 2 आ गएगा इस। मूलधन कितना है, अब मूलधन ये 180 180 ये कितना हो जाएगा 100 गुणा 100, नीचे ऊपर चला जाएगा इसके 180 की मल्टीप्लाई में चला जाएगा गाइस, तो कितना हो जाएगा 180 गुणा 100 अपॉन में 12 गुणा 12 इसको सोल्व किया तो मूलधन अपने पास कितना आ गया 12,500 गाइस, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, बैंक पीओ 2016 के अंदर आया होगा इसी क्वेश्चन नंबर, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अपने को क्या दे रखा है कि पेड़ की ऊंचाई है वो वर्तमान में 64 सेंटीमीटर है और 2 वर्ष बाद कितनी होगी, ये पूछा है अपने को गाइस, ठीक है। अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में ये दे रखा हो 1/8 गुना हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो अपने पास दर आ जाएगी, ठीक है। तो वही करते हैं, मूलधन कितना है 64 सेंटीमीटर, मिश्रधन ज्ञात करना है 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यानी मिश्रधन ज्ञात करना है। समय 2 वर्ष, वृद्धि कितना 1/8। मैंने बताया था कि दर कैसे निकालते हैं, जो कितने गुना दे रखी है मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25/2% की आ गई दर। इस क्वेश्चन के अंदर यही एक समझने वाली बात थी और अपने पास फॉर्मूला बेसिस पे करना है। 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई यानी मिश्रधन मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर n। मूलधन कितना है अपने पास 64, 1 का 1 आ गया, दर कितना है अपने पास 25/2 अपॉन में 100, समय कितना है 2 वर्ष। इसको सोल्व किया 64 गुना 225 की अपॉन 200 की पावर 2, 2 बार है तो इसको सोल्व किया 9/8 आ गया, गुना में 64 चल रहा है, तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई कितनी होगी 81 सेंटीमीटर होगी गाइस। ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो गए गाइस, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, कर्नाटक 2019 के अंदर आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी। अपने को वो दर ज्ञात करनी है जिससे कोई धन ब्याज पे दिया गया था। तो जो दे रखा है वो लिख लीजिए पहले गाइस। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 120, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 129, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा 129 माइनस 120, ये कर दिया 9 आ गया इस। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 दे रखा है। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 2 का भाग दे देंगे 60 हो जाएगा। अब 60 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा ये 9 रुपए। अब अपने को दर क्या करना है, इन दोनों का अंतर अपॉन 1 साल का ब्याज गुणा 100, 15% वार्षिक दर। जो दे रखा है वो लिखिए और क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है आपको, बैंक पीओ 2017 के अंदर आएगा गाइस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय 14,580 का वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य क्या होगा। अपने को क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। ये देखिए 2 वर्ष बाद दे यानी मिश्रधन दे दिया, बट मूलधन वर्तमान मूल्य कितना होगा मूलधन पूछा है। मिश्रधन कितना दे रखा है
14,580 रुपये। दर कितनी दे रखी है? 8%। समय कितना है? 2%। जो दे रखा है वो लिख लीजिए। अपने को फॉर्मूला पता है, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर है। जो दे रखा है वो लिख लीजिए और जो नहीं है वो अपने पास आगे आंसर में आ जाएगा। मिश्र धन कितना है? 14,580। मूलधन का मूलधन आ गया, 1 का 1 आ गया। दर कितना दे रखा है? 8। तो 8/100 की पावर 2 आ गई क्योंकि समय 2 दे रखा है। इसको सोल्व किया, मूलधन यहाँ रह जाएगा। अभी इसकी इधर भेज देंगे गाइस। देखिए कैसे करेंगे। 14,580 इसके अपोन में भेज देंगे। कितना हो जाएगा? 108/100। 108/100 की पावर 2। इसको सोल्व किया, 100 2 बार ऊपर आ जाएगा, 108 नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 25/27 इसे कट जाएगा जी। अब अपने पास इसको सोल्व करेंगे 12,500, यानी मूलधन कितना आ गया? वो धन कितना आ गया? 12,500 गाइस। तो वर्तमान धन कितना अपने पास? 12,500। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है। ये एक बैंक क्लर्क 2016 के अंदर आया होगा इस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना दे रखा है? 66,200। 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? देखिए गाइस, 66,200 का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, यानी समय 3 अलग अलग किस्तों में चुकाएगा वो। तो दर कितनी? 10% वार्षिक दे रखी है। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा ये अपने को पूछा है गाइस। देखिए मूलधन अपने पास कितना है? 66,200। दर कितनी है? 10%। समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। मान लिया किस्त x है गाइस। फॉर्मूला देखिए जो मैंने आपको करवाया था कि अगर कोई धन 2 अलग अलग किस्तों में देना है तो कैसे करेंगे। तो किस्त अपॉन 1 प्लस दर बटा 100 प्लस किस्त अपॉन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर 2 किस्त 1 प्लस दर की पावर 3 इक्वल टू मूलधन। ये डैश चलता जाएगा 3 4। अपने को 3 वार्षिक किस्तों में पूछा है तो 3 तक लेंगे। अगर 4 तक बोला होता तो 4 तक ले लेते गाइस, इसलिए इसको 3 तक लिया क्योंकि 3 वर्षों के लिए बोला है, 3 बराबर किस्तों में देना है, 3 के लिए बोला है। जो दे रखा है वो पुट कर दीजिए। किस्त x है तो x 1 प्लस दर कितनी है? 10/100 प्लस किस्त x 1 दर कितनी है? 10/100 की पावर 2 प्लस x किस्त कितनी दे रखी है? x अपॉन 1 प्लस x/100 की पावर 3 इक्वल टू मूलधन 66,200। अब गाइस इसका एलसीएम लें, कितना हो जाएगा? 100/110/100, यानी कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10/11। तो ये यहाँ आ गया गाइस। ऐसे ये आ गया, इसको सोल्व किया तो इनका एलसीएम ले लिया, ये आ गया गाइस। अब देखिए x की वैल्यू क्या आती है? ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन सोल्व हो जाएगा गाइस। x इक्वल टू कितना आ गया? 26,620। 26,620 ये क्या है? ये प्रत्येक किस्त आ गई, यानी एक किस्त कितनी आई? 26,620 रुपए गाइस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये जो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लगभग सेम है, पूछी अलग अलग चीज है बट क्वेश्चन सेम ही है। बट ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो करवाना जरूरी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बैंक पीओ 2012 के अंदर आया हुआ है। एक व्यक्ति ने 19,860 रुपये उधार लिए तथा कुल मिश्र धन का 3 समान किस्तों में भुगतान किया हो। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक दर संयोजित हो तो वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है? जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा। इस पहले मूलधन कितना दे रखा है? 19,860 रुपये। दर कितनी दे रखी है? 10% वार्षिक। समय कितना दे रखा है? 3 किस्त, यानी 3 वर्ष अलग अलग। मान लिया किस्त कितनी? x। जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखवाया था वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मूलधन लिख दिया, किस्त मान ली x, तो x अपॉन 1 बार आ जाएगा, फिर 2 बार, 3 बार। अगर ये 3 बार पूछा है, 3 समान किस्तों में पूछा है, 4 बार पूछता, 4 बार आ जाता। जितनी बार पूछता उतनी बार आ जाता गाइस। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर गाइस। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 7,986। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन सोल्व हो जाएगा गाइस। तो 7,986 x, यानी प्रत्येक किस्त की वैल्यू, एक किस्त की वैल्यू कितनी? 7,986 रुपये। अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बैंक पीओ 2016 के अंदर आया हुआ है।
देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8,820 प्रति वर्ष 2 समान किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि कितनी है? अपने को मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन x मान लिया, दर कितनी है 5%, किस्त कितनी 8,820। इस बार हमें किस्त दिए, मूलधन पूछा है। क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला वही है। देखिए मूलधन किस्त बट्टा 1 प्लस दर बट्टा 100 प्लस किस्त बट्टा 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर 2, क्योंकि 2 राशि में पूछा तो 2 तक लेंगे, 3 तक पूछा 3 तक ले लेते। वैल्यू पुट कर दी, किस्त की वैल्यू 8,820 अपॉन 1 प्लस 5 बट्टा 100, किस्त आ गई 8,820 कोष्टक 1 प्लस 5 बट्टा 100 की पावर 2। इसको सोल्व किया तो मूलधन अपने पास क्या आ गया, इसको सोल्व किया कितना आ गया 8,400, इसको सोल्व किया 8,000, कितना आ गया अपने पास गई 16,400। तो एक किस्त कितनी आई 16,400 की गई। ठीक है, अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देख रहा है, क्या दे रखा है अपने को, देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 क्लर्क 2008 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। ₹9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। मूलधन कितना दे रखा है 9,000, जो दे रखा है वो लिखिएगा। इस दर कितनी दे रखी है 10% वार्षिक, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। ये समझने वाली एक चीज है, मैंने काफी बार बता दिया गया था आपको। 4 माह 2 वर्ष 4 माह, तो 2 वर्ष का 2 वर्ष आ गया। अब 4 माह को वर्ष में बदलेंगे तो साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो 12 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 4 12 1/3 वर्ष, यानी समय कितना आ जाएगा 2 सही 1/3 वर्ष। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की पावर n कोष्टक बंद। मिश्रधन मूलधन कितना दे रखा है 9,000 गुणा 1 का 1 आ गया। दर कितनी दे रखी है 10%, तो 10/100। n कितना दे रखा है 2 वर्ष 1/3, तो 2 वर्ष आ गया इस कोष्टक। ये देखिए आगे फॉर्मूला ये भी 1 प्लस दर बटा 100 की पावर 1/3, आगे 1/3 भी तो है। हाँ, तो 1 प्लस 1/3 आगे पावर, इसको कैसे सोल्व करेंगे, दर 10 आ गई। तो अगर ऊपर पावर हो और ये अपॉन में हो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी ऊपर वाली संख्या की गाइस। मैंने आपको इक्वेशंस करवाए, बहुत बार बताई ये चीज़ गाइस। तो 1/3/100 आ गया, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया गाइस अपने पास 100। 31/30 गुणा 9,000, इसको सोल्व करेंगे 110/100 क्योंकि 2 है पावर, तो 110/100 इसको सोल्व करेंगे 9,000 11/10 11/10 31/30 आ गया गाइस ये। तो मिश्रधन कितना आ गया, इसको सोल्व किया सारे को 11,253। पूछा क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है अपने पास 11,253, मूलधन कितना है 9,000, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 2,253 गाइस। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए गाइस अपने बैंक के।